बॉलीवुड का वो अभागा सिंगर शादीशुदा गायिका के प्यार में हुआ गिरफ्त, जिंदगी में मिला सिर्फ दर्द। ये वो सिंगर है जिन्होंने एक नहीं कई जनरेशन को प्रेम समझाया, उसे महसूस करना, गुनगुना और जीना भी सिखाया। उन्होंने बॉलीवुड में गायकी में एक आला दर्जा के मुकाम पर बैठा दिया। गाने ऐसे गए कि लोग सालों बाद भी उन्हें आज भी गुनगुनाते हैं। बॉलीवुड में तो कोई सिंगर है जिनके किस्से कहानियों को हम पढ़ते हैं और जानते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू, सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह, पापन तक जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। क्या आप उस सिंगर को जानते हैं जिसको ज़िंदगी में वो गम मिला, जिसको भुलाने के लिए सिंगर ने संगीत तक छोड़ दिया था? ये सिंगर और कोई नहीं, जगजीत सिंह थे। 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत का गाना होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, आज भी आपके जहन में ताज़ा होगा। इसे प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत को जाहिर करने का सबसे आसान गीत माना जाता है। लेकिन इस गीत के पीछे की आवाज़ जितनी रूमानी है, उनके हिस्से का दर्द उतना ही गहरा है। कोई अभागा ही ऐसे दर्द को भोगे। जगजीत सिंह जी के साथ तो करोड़ों चाहने वाले का प्यार और आशीर्वाद भी था, फिर भी उन्होंने ऐसा दर्द भोगना पड़ा। इसी को कहते हैं, हमें अपने हिस्से का दर्द भोगना है और प्रेम गीत गाए जाना है। विरासत में मिला था संगीत। जगजीत सिंह के गायक और म्यूजिक कंपोजर बनने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में पैदा हुए जगजीत सिंह को संगीत विरासत में मिला तो सुर ताल दोनों समझ में आ गए थे। पंडित छगन लाल शर्मा जैसे आला दर्जा के गुरु मिले, जिनकी रहमो करम पर जगजीत सिंह ने 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन यह एक महान गायक की ज़िंदगी की शुरुआत भर ही थी। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद को सीखा। पिता चाहते थे कि बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए। जगजीत सिंह को सुरों से प्यार था और वो सुर ताल के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी संगीत में दिलचस्पी बढ़ी। मुंबई ने ली सिंगर की परीक्षा। इसी समय कुलपति ने जगजीत सिंह को उत्साहित किया। उनके कहने पर ही जगजीत सिंह ने मुंबई का रुख किया। आपको लगता होगा इतना सब सीखने के बाद जगजीत सिंह को आराम से ब्रेक मिला होगा। जी नहीं, जगजीत सिंह की ज़िंदगी मुंबई ने परीक्षा ली। उतनी ज़िंदगी ने भी जगजीत सिंह मुंबई आ गए थे। शुरुआत में बड़ा ब्रेक नहीं मिला तो पेन गेस्ट के तौर पर रहते हुए विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाना शुरू किया। शादी या दूसरे समारोह में भी मौका मिलते ही परफॉर्म करते। यह कोशिश रोजी रोटी को जुटाकर मुंबई जैसे शहर में टिके रहने के लिए थी। कैसे मिले चित्रा से नैन? जगजीत सिंह जब स्ट्रगल कर रहे थे तब एक गुजराती परिवार से अक्सर मिलने जाया करते थे, जिनके पड़ोस में चित्रा रहती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चित्रा तब शादीशुदा थी। उन्होंने देबू प्रसाद दत्त से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी थी जिनका नाम मोनिका था। चित्रा के पति देबू प्रसाद भी संगीत में गहरी रुचि रखते हैं, इसलिए घर पर ही उन्होंने स्टूडियो बनवाया हुआ था। इसलिए घर में ही उन्होंने एक स्टूडियो बनवाया हुआ था। चित्रा ने एक दिन गुजराती फिल्मी से मिलने जा रहे जगजीत सिंह को देखा। चित्रा से तमाम लोग जगजीत सिंह की गायकी की तारीफ करते। हालांकि चित्रा को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई। जगजीत अपने गायकी से धीरे धीरे लोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़ने लगे तो दूसरी ओर चित्रा की गिनती भी मशहूर गायकों में होने लगी। जगजीत सिंह एक दिन जिंगल्स रिकॉर्ड करने के सिलसिले में देबू प्रसाद के घर पहुंचे, मगर चित्रा ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे जगजीत सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो चित्रा से बोले कि उन्हें भी उनकी ज़रूरत नहीं। चित्रा को जगजीत सिंह का स्वाभिमानी स्वभाव पसंद आया। दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी, जो वक्त गुजरने के साथ प्यार में बदल गई। चित्रा के पति ने एक दिन उन्हें छोड़ दिया और 1968 में दूसरी लड़की को जीवन साथी बना लिया।
कैरियर ऊपर जा रहा था लेकिन ज़िंदगी नीचे गिरती जा रही थी। 80 के दशक में जगजीत सिंह की व्यस्तता बढ़ने लगी। 100 एल्बम, फिल्मों में गाने के कई ऑफर मिलते गए और जगजीत सिंह एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। 1987 में जगजीत सिंह की डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम आई। इस एल्बम को करने वाले जगजीत सिंह पहले भारतीय संगीतकार बने। वही ज़िंदगी भी अपने गम दिखा रही थी। एक तरफ जगजीत सिंह ऊपर चढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ ज़िंदगी नीचे गिरती जा रही थी। 18 साल के जवा बेटे को खोया। 1990 में जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक की 18 साल की उम्र में मौत हो गई। इस घटना ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को तोड़ कर रख दिया था। कहा जाता है कि विवेक के गुजरने के बाद जगजीत और चित्रा ने गाना छोड़ दिया था, लेकिन चाहने वालों की दुआ रंग लाई। दोनों ने फिर से माइक थमा और राग छेड़ा। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस गीत में दोनों के दर्द छलकते हैं। यह गीत सुपरहिट रही और हमेशा के लिए लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गई। जगजीत सिंह के गाए कई गाने होश वालों को खबर क्या, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, कागज़ की कश्ती, चुपके चुपके रात दिन, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम बिन, आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। शायरों की नज़्मों को दी आवाज़। जगजीत सिंह ने न सिर्फ गज़ल गाए, मिर्ज़ा गालिब, मीर, मजाज फिराक, गोरखपुरी जैसे शायरों की नज़्म को आवाज़ दी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी में कई भाषाओं में गाने वाले जगजीत सिंह को 2003 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने दुनिया को अलविदा कह